देश में 16 मार्च को आम चुनावों की घंटी बज चुकी है। चुनाव आयोग चुनावों की तैयारी में जुट चुका है। आज अम्बाला में जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त डॉक्टर शालीन ने बताया कि उनकी तरफ से चुनावों की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। बूथ से लेकर सुरक्षा तक तय कर लिया गया है। अम्बाला लोकसभा में 3 जिले पंचकुला, यमुनानगर और अम्बाला आते हैं, जहां 19,50,000 मतदाता हैं, जिनमें 74 थर्ड जेंडर हैं, तो वहीं 9,50,000 महिला मतदाता हैं और 10,50,000 पुरुष मतदाता हैं। अम्बाला जिले में सबसे ज़्यादा 8,50,000 मतदाता हैं। अम्बाला लोकसभा चुनाव के लिए 2070 बूथ बनाए गए हैं। सबसे ज़्यादा अम्बाला जिले में 927 बूथ बनाए गए हैं। जैसा कि आपको पता है कि अब 16 तारीख से आचार संहिता पूरे कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए लगा दी गई है, तो इसके लिए प्रशासन के द्वारा पूरे प्रबंध कर दिए गए हैं। मैं कुछ फैक्ट्स आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं कि अम्बाला जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है, इसमें 3 डिस्ट्रिक्ट आती हैं, पंचकुला, अम्बाला और यमुनानगर। टोटल मिलाकर के तीनों ज़िलों के पोलिंग स्टेशंस बनते हैं 2077, जिसमें से 45% पोलिंग स्टेशंस यानी कि 927 पोलिंग स्टेशंस अकेले अम्बाला डिस्ट्रिक्ट में आएंगे। तो अभी सभी पोलिंग स्टेशंस के ऊपर हमने चेक करवा लिया है और आगे भी लगातार इसमें प्रोसेस रहेगी कि सभी पोलिंग स्टेशन पर एश्योर्ड मिनिमम फैसिलिटीज़ का प्रबंध रहे, जिसमें रैंप की सुविधा, पीने के पानी की सुविधा, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई और किसी भी उसको वोटिंग कराए जाने के लिए जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पर ज़रूर मौजूद रहे। यदि अगर हम इस पूरी कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात करते हैं तो पंचकुला, अम्बाला और यमुनानगर में टोटल मिलाकर के 19.5 लाख वोट बनती हैं। दिस इज़ दी रजिस्टर्ड वोटर्स। 74 वोटर्स इसमें थर्ड जेंडर के हैं, 9.25 लाख फीमेल वोटर्स हैं और 10.5 लाख मेल वोटर्स बनते हैं। अगर खाली अम्बाला डिस्ट्रिक्ट की बात करते हैं तो 19.5 लाख में से लगभग 8.5 लाख वोट्स आपके अकेले अम्बाला डिस्ट्रिक्ट के बैठते हैं। ख़ास बात इसमें देखने वाली ये है कि 80 से ज़्यादा उम्र के जो वोटर्स हैं 25,828 हैं, तो इनका भी खास ध्यान रखा जाएगा। आचार संहिता के चलते हमारे पास हमने सभी ड्यूटीज़ लगा दी गई हैं। ड्यूटीज़ में मुख्य तौर पर इंटरस्टेट नाके यानी कि जिसको एक तरीके से हम स्टैटिक सर्विलेंस टीम बोलते हैं, इस तरीके से ही हमारे पास वीडियो सर्विलेंस टीम है, फ्लाइंग स्क्वाड्स हैं, वीडियो व्यूइंग टीम है और MCMC दैट इज़ मीडिया सर्टिफिकेशन एंड मॉनिटरिंग कमेटी, इन सब की ड्यूटी लगा दी गई है। भारत के जो ये अब आम चुनाव होने जा रहे हैं, उसमें अम्बाला कॉन्स्टिट्यूएंसी में सारी गतिविधियों को मैनेज करने के लिए, मेंटेन करने के लिए, डेली रिपोर्टिंग के लिए, ड्यूटीज़ को चेक करने के लिए कंट्रोल रूम भी बनाया गया है, जो कि हमारा जो इलेक्शन दफ्तर है उसका कमरा नंबर 101 और 102, 2 कमरों में कंट्रोल रूम की व्यवस्था की गई है। अब आचार संहिता के चलते सरकारी दफ्तरों से और किसी भी प्राइवेट प्रीमाइसेस से भी और जो सेमी गवर्नमेंट बिल्डिंग्स हैं वहाँ से पोस्टर्स और बैनर्स को उतारा गया है। अभी तक की जो संख्या है लगभग 10,000 पोस्टर बैनर्स उतार दिए गए हैं और भी अभी इस पर लगातार कार्रवाई चल रही है। ये डेली रिपोर्टिंग रहेगी। ड्यूरिंग दी पीरियड ऑफ द मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, यानी कि जब अनाउंस किया गया है और जब तक चुनाव की प्रक्रिया पूरी नहीं होती, अम्बाला कॉन्स्टिट्यूएंसी में और अम्बाला डिस्ट्रिक्ट में आचार संहिता लागू रहेगी, जिसके दौरान किसी भी तरीके से किसी भी पॉलिटिकल फंक्शनरी के द्वारा कोई भी मीटिंग नहीं बुलाई जा सकती, कोई भी जनसभा की जाएगी विदाउट प्रायर परमिशन नहीं हो सकती। यदि कोई भी इस तरीके की परमिशन के तहत अगर कोई जनसभा करता भी है तो उसका बाकायदा खर्चा मेंटेन किया जाएगा और खर्चा उसके पॉलिटिकल पार्टी के अकाउंट में जाएगा। नामांकन हो जाने के बाद
जो खर्चा है वह कैंडिडेट के खाते में जाएगा। तो ये आचार संहिता के जो प्रावधान हैं उस हिसाब से कार्य हो रहा है। हाँ जी, अर्धसैनिक बलों के लिए भी पहले से ही डिमांड जा चुकी है, तो एज इन द टाइम विल कम तो दे विल स्टार्ट रिपोर्टिंग इन द डिस्ट्रिक्ट। तो वी विल बी डेफिनेटली यूजिंग दी सेंट्रल आर्म्ड पैरामिलिट्री फोर्सेज ऑन दी क्रिटिकल पोलिंग स्टेशंस, वल्नरेबल पोलिंग स्टेशंस और एरिया डोमिनेशन एक्सरसाइज के लिए भी उनको यूज़ किया जाएगा। संख्या आई लेट यू नो, क्योंकि वो पहले डिमांड की ऑफ एंड फिगर मेरे पास अभी है नहीं। देखिए, इसमें 3 कैटेगरीज आती हैं। एक तो क्रिटिकल पोलिंग स्टेशन होता है। क्रिटिकल पोलिंग स्टेशन हमारे ज़िले में कोई भी नहीं है। क्रिटिकल पोलिंग स्टेशन उसको कहते हैं जिस पर पोलिंग स्टेशन पे पिछले साल में या पिछले इलेक्शन में 10% से कम वोटिंग हुई है, 90% से ज़्यादा हुई है। तो हमारे यहाँ डिस्ट्रिक्ट में हमने जो पिछला डाटा उठाया उसमें कहीं ऐसा नहीं है। दूसरी जिसकी बात आप कर रहे हैं उसको बोलते हैं वल्नरेबल मैपिंग। वल्नरेबल मैपिंग हमको लगता है कि भी अगर इधर के किसी क्षेत्र में ऐसा होता है कि प्रलोभन दे करके मतदाता को किसी वोटिंग के लिए कहा जा सकता है कि आप इसके फेवर में वोटिंग करें, या ऐसा प्रलोभन दिया जाए कि भी आप यहाँ वोटिंग नहीं कर सकते हैं, उस पर हमारी असेसमेंट अभी पुलिस कर रही है और मजिस्ट्रेट्स के माध्यम से भी रिपोर्ट आ रही है। तो वंस दैट विल कम वी विल डिप्लॉय दी फोर्सेज एंड ऑल्सो कंडक्ट दी एरिया डोमिनेंस एक्सरसाइज, जो सेंट्रल आर्म्ड पैरामिलिट्री फोर्सेज का फ्लैग मार्च उन एरिया में कराएंगे ताकि पूरी चुनाव प्रक्रिया एक तरीके से निष्पक्ष हो सके। पिछली बार जो अम्बाला ज़िले में हुई है वो 68% एवरेज पोलिंग आई है। तो इस बार भी हमने स्वीप एक्टिविटीज़ पे पूरा जोर दिया हुआ है और इसके लिए नोडल अधिकारी भी 16 नोडल अधिकारी अलग अलग एक्टिविटीज़ के लिए डिप्यूट किए गए हैं। फॉर स्वीप एक्टिविटी एडीसी अम्बाला विल बी द नोडल ऑफिसर। तो हमारी कोशिश ये रहेगी कि जो पिछली बार 68% आई है उससे हम ऊपर ही जाएं। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त डॉक्टर शालीन ने बताया कि चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से हों, इसके लिए सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर ली गई है। पिछली बार 68% वोटिंग हुई थी। वोटिंग को लेकर लोगों को जागरूक किया जाएगा। चुनाव में कोई गड़बड़ी ना हो और चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से हों, इसके लिए लोगों को हथियार जमा करवाने के आदेश भी जारी किए गए हैं। बता दें कि अम्बाला जिले में 3700 बंदूक लाइसेंस होल्डर हैं। सभी लाइसेंसधारी हथियार जिनके पास हैं, पूरे ज़िले में लगभग 3700 ऐसे लाइसेंसधारी व्यक्ति हैं। उन सबको सूचना चली गई है और उनको निर्देश दिए गए हैं कि अपने संबंधित थाने में या गन हाउस में अपना हथियार जमा करा दें। गाड़ियों की चेकिंग सभी 7 इंटरस्टेट नाकों पर शुरू हो गई है और गाड़ियों की चेकिंग की जाएगी। किसी भी तरीके का कैश, लिकर, वेपन या किसी भी इस तरीके का कोई नशा या कोई भी ऐसी चीज़ जिससे लॉ एंड ऑर्डर ख़राब हो सकता है, उसके ऊपर नज़र रखी जाएगी। इसके अलावा किसी भी मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर या गुरुद्वारे का इस्तेमाल किसी भी पॉलिटिकल बैठक के लिए, जनसभा के लिए नहीं किया जा सकता और स्कूली बच्चों का भी जो प्रयोग है किसी भी तरीके से किसी भी जनसभा के लिए पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। हमारे पास अम्बाला पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी के जो अम्बाला डिस्ट्रिक्ट में 4 असेंबली सेगमेंट हैं। हर असेंबली सेगमेंट में 2-2 फ्लाइंग स्क्वाड की टीम तैनात रहेंगी और यदि कोई भी कंप्लेंट आएगी तो तुरंत उसको फ्लाइंग स्क्वाड को उस मौके पर भेज करके उसके ऊपर जो आवश्यक कार्रवाई बनती है वह की जाएगी। तो इस तरीके से ज़िला जो है वह पूरी तरीके से तैयार हो रहा है और वी आर डेफिनेटली गोइंग टू कंडक्ट द इलेक्शंस इन अम्बाला कॉन्स्टिट्यूएंसी।